नमस्कार बच्चों, आपको स्कूल में 2 बुक दी गई हैं। उनका नाम क्या है? एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका। आपको 2 बुक दी गई हैं, एक है विज्ञान, सामाजिक और गणित की, है ना, और एक है संस्कृत की और हिंदी की और इंग्लिश की। मैं आज बताने जा रही हूँ कक्षा 8वीं की, है ना। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना, ताकि वो भी जल्दी से अपनी सारी बुक भर लें और फिर आपको जमा भी करनी है स्कूल में, है ना। तो चलिए आज अपन क्या देखते हैं। आज अपन को सामाजिक विज्ञान की बुक भरनी है, कक्षा 8 की, है ना। तो मैंने अध्याय 1, 2 करवा दिए हैं, आज मैं अध्याय 3 करवाने जा रही हूँ, है ना। चलिए तो देखते हैं अध्याय 3 में क्या है। अध्याय 3 में देख लेते हैं, है ना। अध्याय 3 का नाम क्या है? ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। जो ग्रामीण क्षेत्र थे उन पर शासन चलाना, है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं का मूल्य 2 गुना क्यों हो गया? जो बंगाल में कंपनी है उनके द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं का मूल्य 2 गुना हो गया, क्यों हो गया, है ना। इसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा। बंगाल में कंपनी द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व से हासिल करें और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशम कपड़ा खरीद इसी कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों का कुल मूल्य 2 गुना हो गया था। तो यहाँ से यहाँ तक आप पहला प्रश्न कर लीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या पूछा है? कंपनी द्वारा 1793 में स्थायी बंदोबस्त क्यों लागू किया गया था? जो स्थायी बंदोबस्त है वो कंपनी द्वारा 1793 में क्यों लागू किया था, है ना। तो इसका उत्तर क्या होगा? कंपनी द्वारा 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, क्योंकि इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें किसानों के लगान वसूलने और कंपनी की राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया था। तो इस प्रकार अपना दूसरा क्वेश्चन हो गया यहाँ से यहाँ तक, है ना। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है? बंगाल अर्थव्यवस्था की गहरे संकट में आने से किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा बंगाल अर्थव्यवस्था के गहरे संकट में आने से कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे, क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत अपनी चीज़ें कंपनी को ज़बरदस्त बेचनी पड़ती थी। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे। कारीगरों का उत्पादन गिर गया था, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक आपका तीसरा क्वेश्चन होगा। चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथे क्वेश्चन में क्या पूछा है? अंग्रेज भारतीय किसानों को विभिन्न भागों में किस प्रकार की फसलें उगाने को मजबूर करते थे और क्यों? तो इसका उत्तर क्या होगा? अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे। बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत में गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र व पंजाब में कपास, मद्रास में चावल, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक आपका चौथा क्वेश्चन हो गया। चलिए पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवें क्वेश्चन में क्या पूछा है? नील तथा बोर्ड के पौधों में अंतर बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाके में उगता है, जबकि बोर्ड का पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था। नील का पौधा कपड़े की रंगाई के लिए इस्तेमाल होता था। तो यहाँ से यहाँ तक आपका पांचवा क्वेश्चन हो गया। चलिए छठवें क्वेश्चन की ओर। छठवें क्वेश्चन में क्या पूछा है? नील की खेती के मुख्य 2 तरीके कौन से थे? जो नील की खेती थी उसके मुख्य 2 तरीके, है ना। तो इसका उत्तर देख लेते हैं क्या है।
नील की खेती के मुख्य दो तरीके थे, कौन कौन से? निज और रैयती। निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद आपसी जमीन में नील का उत्पादन करते थे या वह जमीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदारों से जमीन भाड़े पर ले लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे, है ना। तो ये आपका 6वां क्वेश्चन होगा। चलिए 7वें क्वेश्चन की ओर। क्या पूछा है 7वें में? नील के व्यापार बढ़ाने के लिए अफसर और व्यावसायिक एजेंट किस प्रकार कार्य करने लगे? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील उत्पादन में पैसे लगाने लगे। समय बीतने के साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दी। तो यहाँ से यहाँ तक 7वां क्वेश्चन हो गया, है ना। चलिए 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वें क्वेश्चन में क्या पूछा है? किसानों को नील की खेती करने में मुख्य समस्या क्या आ रही थी? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नील के किसानों को ये भी लग रहा था कि अंग्रेज सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी। 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापारिक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी। जब नील की खेती वाले जिलों में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 की सर्दियों में इलाके का दौरा किया। यहाँ से यहाँ तक आपका 8वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, है ना। चलिए 9वें क्वेश्चन की ओर। 9वें में क्या पूछा है? बंगाल की रैयतों ने नील विद्रोह कब और कैसे किया? तो इसका आंसर हो जाएगा मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बागान मालिकों की लगान चुकाने में भी इनकार कर दिया। तलवार, भाले और बर्तन लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक आपका 9वां क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, है ना। चलिए 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वें में क्या पूछा है? महात्मा गांधी के चंपारण आंदोलन की शुरुआत किस बात को लेकर हुई थी? इसका आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी के चंपारण आंदोलन की बात को लेकर हुई थी। किस बात को लेकर हुई थी चंपारण आंदोलन की शुरुआत? तो इसका उत्तर हो जाएगा जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया। 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बागान मालियों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। तो इस प्रकार आपका 10वां क्वेश्चन हो गया है। तो चलिए अब आज अपन लोगों ने सामाजिक विज्ञान का अध्याय 3 कंप्लीट कर लिया है। तो इसी प्रकार मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा ताकि वो भी जल्दी से किताब भर के जमा कर दें, है ना। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।